गुड मॉर्निंग बच्चों। वर्कशीट नंबर 44 10th क्लास। टॉपिक चल रहा है हमारा सर्कल। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। ठीक है, इसमें आज हमारी दो थ्योरम है। देखो, फर्स्ट थ्योरम है द टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट इज़ द परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल डैट पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो, एक सर्कल दिया है हमें, ठीक है। इसके सेंटर से एक जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, इस पे जब ये टच करेगा, जहाँ ये टच करेगा वहाँ ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें क्या क्या चीज़ गिवन है? एक सर्कल गिवन है हमें और एक टेंजेंट गिवन है। ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन है। हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, ये जो सेंट्रल से हमने एक बाहर एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम हमने रखा है क्यू। तो ओ क्यू को हमने ज्वाइन किया है। ये हमने क्या किया है? कंस्ट्रक्शन किया है। क्या कंस्ट्रक्शन किया है? एक पॉइंट क्यू लिया और ओ क्यू को ज्वाइन किया। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो है, ये ओ पी क्या है? एक्स वाई पे परपेंडिकुलर है। ये हमें प्रूव करना है। ओ पी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये हमें प्रूव करना है। तो देखेंगे इधर ये हमारे पास सर्कल है। एक सर्कल में हमने एक पॉइंट क्यू लिया जो कि देखो ओ क्यू। अब ये जो पॉइंट हमें मिला है ज्वाइन करने के बाद, ये जो लाइन है, ये साइड जो निकली है, ये क्या है? ये इस साइड से बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी? ये रेडियस है और ये आउटसाइड जा रही है। इक्वल कब होती है? जब ये यहाँ रुक जाती है। पर ये क्या जा रही है? ये रेडियस से बाहर जा रही है। तो ये क्या हुई? ओ पी से ग्रेटर हुई, ठीक है। ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी, ये इससे बड़ी हो गई। और परपेंडिकुलर की जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? ये लाइन जब इससे इक्वल होगी, इन दोनों के सम के इक्वल होगी, ये लाइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस हमारा बड़ा होगा ये। तो ये क्या होएगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हो गया। और राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हो गया तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया एक्स वाई पे, ठीक है। देखो, इस थ्योरम में एक बात हमेशा याद रखना, इस थ्योरम की स्टेटमेंट बहुत बार क्वेश्चंस में यूज़ होती है। ये थ्योरम मोस्टली आती नहीं है, पर क्वेश्चन में ये थ्योरम की स्टेटमेंट थ्योरम बहुत यूज़ होती है। सेकंड थ्योरम तुम्हारी कई बार एग्जाम में आ चुकी है और इसको ध्यान से करेंगे। अब देखो, सेकंड थ्योरम में कहते हैं द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। क्या मतलब हुआ? हमारे पास एक सर्कल है और जिससे दो टेंजेंट लाइंस ड्रॉ हो रही हैं। वो टेंजेंट लाइन आपस में इक्वल है, ये प्रूफ करना है। हमारे पास एक सर्कल दिया है जिसका पॉइंट सर्कल का सेंटर है ओ, ठीक है। एक पॉइंट है एक्सटर्नल पी जिससे दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही हैं, पी ए पी बी। हमें प्रूफ करना है पी ए इक्वल है पी बी। अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है, इधर ध्यान से देखेंगे। हमने ओ को ज्वाइन किया है ए से, ओ ए बना लिया, ओ बी बना लिया, और हमने ओ पी बना लिया। पी को ज्वाइन कर दिया ए से, ए को ज्वाइन कर दिया ओ से, और बी को भी ओ से ज्वाइन कर दिया। सभी लाइनें ओ से हमने ज्वाइन कर दी। ये हमने क्या किया है? कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन को अलग से हेडिंग दे के लिखेंगे, प्रूफ में नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब कैसे प्रूफ करना है? अब हमारे पास इधर देखो, दो ट्राइंगल बन गए। पहला ट्राइंगल क्या हो गया? ए ओ पी। दूसरा ट्राइंगल हमारे पास बन गया बी ओ पी। अब हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए, ठीक है। अब इन ट्राइंगल में देखेंगे क्या क्या चीज़ें इक्वल है। देखो, ओ ए इक्वल है ओ बी के। क्यों है? दोनों ही रेडियस हैं, एक ही सर्कल की रेडियस है, तो ये दोनों क्या हो गई? इक्वल हो गई। सेकंड चीज़ क्या होगी? ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और या फिर हम ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल ले लो, कोई भी एंगल ले लो। ये क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो ये एंगल इक्वल हो गया क्योंकि ये क्या है? 90 डिग्री। अभी हमने फर्स्ट थ्योरम में किया है ना, फर्स्ट थ्योरम के अंदर हमने प्रूव किया है कि 90 होता है। ये जो इस पर ड्रॉ होगा, तो ये एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। ये एंगल इक्वल हो गया।
अब तीसरी चीज़ OP। OP क्या है, दोनों ट्राइंगल में आ रही है, इस ट्राइंगल में भी OP आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी OP आ रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तीन चीज़ें हो गई हमारे पास, ये साइड हो गई, एक एंगल हो गया, फिर साइड हो गई, तो ये कैसे हो गए, ये ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए SAS रूल से। ठीक है, जब हमें पता है दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंस हो तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बाय CPCT PA इक्वल हो गया PB और हमें यही प्रूव करना था। ठीक है।